हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टी कोड इंडियन। तो अब तक आपको पता लग ही गया होगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार राज्य में 2 चाइल्ड पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने वाली है। इसके लिए काम भी शुरू हो गया है। 2 बच्चों की नीति, यानी कि राज्य में अगर ये कानून लागू हो जाता है, उसके बाद जिस भी व्यक्ति के 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उनको बहुत सारी सुविधाओं से वंचित किया जाएगा। अब अभी फ़िलहाल इसके लिए ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। क्या कानून हो सकता है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। और कौन कौन से देश में ऐसे राज्य हैं जहां पे ऑलरेडी ये कानून लागू है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे 2 चाइल्ड पॉलिसी उत्तर प्रदेश में जो इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसका मुख्य उद्देश्य होगा कि लोगों को इनकरेज करना कि वो स्मॉल फैमिलीज़ की तरफ जोर दें। उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन के द्वारा इसके लिए पूरा काम शुरू हो गया है। और यहाँ पे जो कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया है, उसके हेड हैं आदित्यनाथ मित्तल, AN मित्तल, जो कि रिटायर्ड जस्टिस हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से। उनके द्वारा ये बात को कंफर्म किया गया है कि 2 चाइल्ड पॉलिसी के लिए जो ग्राउंड वर्क है, जो डिस्कशन है, वो सब स्टार्ट हो गया है। और आने वाले 2 महीने में इस बिल को जो है असेंबली में पेश किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले ही असम के जो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा, उनके द्वारा 2 चाइल्ड पॉलिसी को राज्य में और भी अच्छे तरीके से लागू करने के बारे में कहा गया है। मैं ऐसा इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि असम में 2 चाइल्ड पॉलिसी जो है वो ऑलरेडी लागू हो चुकी है। इसके तहत पंचायत चुनाव कोई नहीं लड़ सकता है अगर उसके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। सरकारी नौकरी से भी उसको वंचित किया गया है। अब यहाँ पे जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि अब क्या होगा कि सरकारी स्कीम्स से भी उनको वंचित किया जाएगा। हालांकि कुछ प्रोविज़न है इसमें कि SC ST कैटेगरी को नहीं इसके अंतर्गत इन्वॉल्व किया जाएगा। तो ये सब है। इसके अलावा देखिए, हमारे देश में और भी बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जैसे कि उड़ीसा, बिहार, उत्तराखंड, जहां पे 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू है। मध्य प्रदेश में यहाँ पे 2001 में ही 2 चाइल्ड पॉलिसी के तहत सरकारी नौकरी और जो स्थानीय चुनाव होता है उस पे रोक लगा दिया गया था उन लोगों के लिए जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में भी सरकारी नौकरियों पर रोक लगाया गया है। वैसे लोगों को अपात्र घोषित किया गया है जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। गुजरात में साल 2005 में सरकार के द्वारा जो है कुछ संशोधन करके इस तरह के कानून को पास किया गया था, जिसके अंतर्गत जो पंचायत चुनाव होते हैं, नगर पालिका के चुनाव होते हैं, नगर निगम निकाय के चुनाव होते हैं, इन सभी में वैसे लोगों को अपात्र घोषित किया गया था जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। महाराष्ट्र में भी जो ग्राम पंचायत से लेकर के नगर निगम तक का जो चुनाव है, उसमें वैसे लोगों को अपात्र घोषित किया गया था जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। तो हमारे राज्य में उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य नहीं होने वाला है जो कि इस तरह के पॉलिसी को लागू करने वाला है। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम अपने देश की पॉपुलेशन की बात करें, 1.39 बिलियन यहाँ की पॉपुलेशन है। और हमारे देश में ऑलमोस्ट जितनी भी समस्या है, चाहे वो खाने से जुड़ी समस्या हो, रहने से जुड़ी समस्या हो, पढ़ाई से जुड़ी समस्या हो, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या हो, या फिर सबसे बड़ी समस्या जिसे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या कहते हैं, ये सभी समस्या जनसंख्या से ही उत्पन्न होती है। चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। अब यहाँ पे देखिए, अगर दुनिया में हम बात करें तो भारत पहला ऐसा देश है जिसने 1952 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को शुरू किया था, लेकिन उसके बाद भी उसकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ते ही जा रही है। अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन है, कम हो ही नहीं रही है, कंट्रोल हो ही नहीं रही है, जबकि इतने सारे स्टेट के द्वारा ऑलरेडी 2 चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया जा चुका है। 1952 में जो इस पॉलिसी को लाया गया था, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, इसके तहत कहा गया था कि जो फर्टिलिटी रेट है उसको कम किया जाएगा और पॉपुलेशन ग्रोथ को कम किया जाएगा। फर्टिलिटी रेट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, या फिर टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR के नाम से लोग इसे जानते हैं। इसका मतलब होता है कि एक महिला अपने पूरे जीवन में जब तक वो सक्षम है तब तक कितने बच्चे को जन्म दे रही है। यहाँ पे इस प्रोग्राम के तहत भारत सरकार का उद्देश्य था कि इंडिया का जो ओवरऑल फर्टिलिटी रेट है उसको 2025 तक 2.1% लाया जाए। अब यहाँ पे हम आते हैं उत्तर प्रदेश के मुद्दे पे। उत्तर प्रदेश में अभी 23.76 करोड़ पॉपुलेशन है। ऐसी पॉपुलेशन, इतनी बड़ी संख्या की जो पॉपुलेशन है, ऐसे बहुत सारी दुनिया में देश हैं जिनकी पॉपुलेशन इससे कहीं ज़्यादा कम है उत्तर प्रदेश से। देश का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, ये तो आपको पता ही होगा। WHO के द्वारा कहा गया है कि 1000 लोगों पे तकरीबन 1 डॉक्टर होना ही चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है, देश के 6 राज्यों में से एक है जहाँ पे 1000 लोगों पे 0.34 डॉक्टर है।
तो आप देख सकते हैं कैसी स्थिति है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि पॉपुलेशन के ही वजह से सारी समस्या खड़ी होती है। अगर हम टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2005-06 में 3.8 फर्टिलिटी रेट था। हालांकि 2015-16 में ये घट के 2.7% आ गया, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो 2.7% है इसको और कम किया जाएगा, 2.1 के रेट में इसको लाया जाएगा और इसीलिए इस पॉलिसी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। अब आते हैं कि अगर इस पॉलिसी को पास कर दिया जाएगा, अगर कानून बन जाता है 2 चाइल्ड पॉलिसी, तो कौन कौन से नियम होंगे। सबसे पहला नियम ये होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी स्कीम्स को लागू किया जाएगा उसमें वैसे लोगों को उसमें अपात्र घोषित किया जाएगा या फिर उन्हें कम बेनिफिट दिया जाएगा। सबसे पहला ये है। दूसरा ये है कि सरकार के द्वारा जो सब्सिडी दी जाती है, चाहे वो प्रोडक्ट पे हो, सर्विस पे हो या फिर राशन पे हो, जो राशन आपको कम दाम में मिलता है, 1-2 रुपये में जो मिलता है पर किलो के हिसाब से, उसको भी बैन कर दिया जाएगा वैसे लोगों के लिए जिनके पास 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। उसके अलावा जो सरकारी नौकरी है उस पे भी रोक लगा दिया जाएगा उन लोगों के लिए। तो ऐसा ये सब अभी सिर्फ कहा जा रहा है कि ये सब कुछ चीज़ों को ऐड किया जाएगा। इलेक्शंस वगैरह पे भी बैन लगाए जा सकते हैं। ये तो पता चलेगा जब 2 महीने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस पूरे कानून को क्लियरली पेश किया जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही था। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए।